पिंजौर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मार्ग बनाने की मांग को लेकर 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संत राम शर्मा, महासचिव आर.डी. गौतम, अरुण कुमार, ओम कश्यप, वरुण, विपिन शर्मा व अंकुश शर्मा सहित भारी संख्या में दुकानदार उपस्थित रहे और दुकानदारों ने काले कपड़े डालकर और सिर पर काले पटके बांधकर दिवाली पर काले दिवस के रूप में मनाया। संत राम शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आरयूबी मार्ग बनने से दुकानदारों का दिन की चैन और रात की नींद हराम हो गई है। उन्होंने हर समय अपने शोरूम के नुकसान होने का भय सता रहा है और दीपावली के पर्व पर किसी भी दुकानदार ने अपने शोरूम पर लाइट ना लगाकर दीपावली को काले दिवस के रूप में मनाया। हर दुकानदार 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक धरना प्रदर्शन पे बैठा रहा। बहुत ही अच्छा दिन है, सभी अपने घर में बहुत ही धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं, बट इस सरकार की वजह से हमें अपना काम धंधा छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठे हैं। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं जिनको आज हमसे बहुत उम्मीदें थी कि घर पे आएंगे, हमारे माँ बाप मतलब डैडी घर पर आएंगे, दिए जलाएंगे, लाइटें लगाएंगे, बट हम लोग बिल्कुल परेशान होकर यहाँ बैठे हैं। हमारी किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भाजपा की तरफ से नेता हमें ये आश्वासन नहीं देने आया है। हम हर तरफ से इस टाइम परेशान बैठे हैं यहाँ पर। सभी व्यापारी भाई अपना काम धंधा छोड़कर बिल्कुल यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। हम तो हमारे शोरूम तक बंद होने की कगार पर अभी थे, सिर्फ एक भाजपा सरकार की वजह से। शर्मा जी ने और वरुण जी ने बताया कि ये हमारा सबसे बड़ा दिवाली का त्यौहार है, तो इसमें सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हम पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हम मैडम जी के पास घर भी गए, कटारिया साहब के पास भी गए, मुख्यमंत्री जी को हमने लेटर लिखा, लेकिन अभी तक हमारी मांग पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आज सभी व्यापारी भाई बड़े बड़े मन से यहाँ पे बैठ के काली दिवाली के रूप में मना रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारी जो भी हमारी मांग है इसको एलिवेटेड करने के बारे में, हमारे दुकानदारों का जो नुकसान है इसको कैसे लिया जाए, तो इसके लिए हमारे जल्द से जल्द हमारे कोई ना कोई जो सक्षम अधिकारी है हमें आगे आश्वासन दें और हमारा ये जो हमने जो ये धरना हमने दिया हुआ है इसको हमें इस धरने को मतलब कि हमारा जो आश्वासन इसको हमें आश्वासन दे के हमारा ये काम सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करवाएं। आप सब भाइयों को पता है कि आज हमारा सभी हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है और आपके सामने है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखो जितने भी ये दुकानदार भाई बैठे हैं, किसी ने अपनी दुकान पे कोई लड़ियाँ नहीं लगाई, कोई लाइटिंग नहीं की। अदरवाइज़ हम हर टाइम हर दिवाली पे इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस बार ये काला दिवस बन गया है। आप ही बताओ हम सरकार को कैसे जगाएं, कैसे सरकार हमारी आवाज़ सुने। अगर हमारी सरकार ही हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, बताओ किसके पास जाएंगे। विधायिका हमारी अपनी है, हमारी विधायिका नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, किसको कहें हम। किसी और को तो कहने से रहे, हमारी तो हमारे अपने ही सुनेंगे। लेकिन आज कोई भी 10 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, कोई हमारी बात सुनने नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है ये। आज दिवाली है, इसको हम बिल्कुल काला दिवस की तरह मना रहे हैं। यहाँ सुबह से भाई बैठे हुए हैं, कितने परेशान हैं। नहीं तो सभी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, बच्चे उनके दुकान पे आते, बच्चे आके दुकानों को देखते, सारा दुकान का बिल्कुल सबका कारोबार व्यर्थ कर दिया है। ये काला दिवस हमारा कैसे हम इसको भुला पाएंगे। लोगों ने इतने जोर शोर से माल खरीद कर रखा हुआ था कि दिवाली के ऊपर इसको बेचेंगे। पता नहीं कहाँ से पैसे उठा के लोगों ने माल खरीदा था, वो सारा माल ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। लोगों के कर्जे देने को खड़े हो गए। ये कर्जा लोग कहाँ से देंगे। अगर लोग सामान बेचते, दिवाली के ऊपर कुछ करते तो कुछ निकलता। लेकिन इस बार एक दिवाली को देखते हुए हमें अगली अपनी दिवाली, सारी दिवाली काली नज़र आ रही है। अगर ये अंडरपास बनता है तो हमारी तो हमेशा ही काली दिवाली रह गई। पता नहीं कैसे कैसे हमने ये दुकानें खरीदी और कैसे कैसे हमने कारोबार चलाए। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े शर्म की बात है ये। 150 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत ही खुशियों वाला दिन होता है और सभी हिंदू भाई आज दिवाली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 10 दिन से
अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। कोई भी हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे जानने के लिए या हमारी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आया। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज इतना अच्छा दिन है, खुशियों वाला दिन है, लेकिन सभी दुकानदारों की दिवाली सरकार के नुमाइंदों की तरफ से काली कर दी गई है। सभी यहाँ जो दुकानदार भाई बैठे हैं वह अपने सर पर काली पट्टियाँ बांधकर सरकार को ये दिखा काली हो गई है, क्योंकि ये इतना दुकानदारों के लिए दुख का विषय है। जो अंडरपास बनने जा रहा है, इसके कारण सभी दुकानदारों की दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, उनके आगे पार्किंग ही नहीं बचेगी। पहले सरकार ने ये कहा कि यहाँ जो रेलवे, हमारी ये मांग है कि रेलवे लाइन को एलिवेट किया जाए, वो किसी भी तरीके से कर लिया जाए। सरकार सूत्रों से पता चला कि सरकार के वहाँ से पहले कहा गया कि ये बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट है और ये जो है रेलवे लाइन यहाँ एलिवेट नहीं हो सकती, अर्ध सरकारी अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन हमने भी सूत्रों से ये ज्ञात किया कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अब हमें पता चला है कि सरकार ये कह रही है कि ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है। लेकिन हमने सरकार के नुमाइंदों को मीडिया के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है कि जैसे चंडीगढ़ से मोहाली नया ट्रैक बनाया गया है और वह मिट्टी से बनाया गया है, और चंडीगढ़ में 9 सड़कें हैं हमारे जैसी, वहाँ ना तो अंडरपास बना है और ना ही कोई ओवरब्रिज बनाया गया है, और उसके बावजूद भी ट्रैफिक बड़ा स्मूथ चल रहा है। सभी लोग जाके देख सकते हैं। हमारी यही मांग है कि कालका पिंजौर के जो जनता है कालका पिंजौर की, और सभी लोगों को जो है जाम से निजात मिले। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी एक बंदे को भी कोई तकलीफ़ हो। उससे क्या होगा कि अगर ये मिट्टी से इस रेलवे ट्रैक को एलिवेट कर सकते हैं, जैसा कि मोहाली चंडीगढ़ रोड को ट्रैक को किया गया है, तो उसमें तो खर्चा भी बड़ा कम आएगा। पहले सरकार कहती है कि इसके ऊपर तो 2 करोड़ रुपए लगेगा, 200 करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन हमने पता कराया है कि जो मिट्टी वाला ट्रैक है ये कामयाब है, जो कि आपके सामने चंडीगढ़ मोहाली रोड ट्रैक बना हुआ है, वैसा ही हमारा बना दिया जाए। वो 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का इसका खर्चा है। सरकार यहाँ आरसीसी का क्यों बनाएगी? यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होता आरसीसी वाला, तो वो तो वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ जगह ना हो। यहाँ तो जगह है, लेकिन बड़े ही सभी भाई आज बड़े अफसोस में हैं। ना ही आप देख रहे हैं किसी ने कोई लाइटें लगाई हैं, जो कि दिवाली पे जगमग हो रहा है, सारा हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है, लेकिन हमारे भाई यहाँ काली दिवाली मना रहे हैं। ये दिवाली हमारी काली कर दी गई है, क्योंकि कोई भी यहाँ आज तक 10 दिन हो गए हमें बैठे, कोई जनता पार्टी की तरफ से, कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो सक्षम अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं वो नहीं आए हैं, और उनको ना ही फिक्र है कि किसी भी दुकानदार भाई का जो है नुकसान हो रहा है उसको बांटें, जाके पूछें। किसी ने आज तक ना पूछा है, ना ही कोई आश्वासन हमारे पास आया है। और हम जो है आज का दिन यहाँ बैठ के काले दिन के रूप में, काली दिवाली के रूप में, ये सभी भाई आप देख रहे हैं, ये यहाँ बना रहे हैं, बैठे हैं, और आपके सामने सारी समस्या हम रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं आया। लोगों को पता है कि हमारी जो डिमांड है वो रेलवे लाइन को एलिवेटेड करने के लिए है, कि रेलवे लाइन को उठा दिया जाए। सड़क जहाँ है वहाँ ऐसे ही रहेगी। अगर ये रेलवे लाइन एलिवेटेड हो जाती है तो उससे सभी जनता को बड़ा सुख होगा और जाम भी सैकड़ों सालों के लिए नहीं लगेगा। लेकिन पता नहीं सरकार इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही। ये रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी जो प्रार्थना है वो हरियाणा सरकार रेलवे विभाग इंडिया को लिखा जाए कि यहाँ क्या हो सकता है। हम मानते हैं कि हम कोई टेक्निकली आदमी नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार रेलवे विभाग को लिखकर
कि इसका सर्वे कराया जाए, वो रेलवे विभाग ही सर्वे कर सकता है कि यहाँ रेलवे एलिवेटेड कैसे हो सकती है, मिट्टी वाली हो सकती है, पिलरों वाली हो सकती है, आरसीसी हो सकती है, ये तो रेलवे विभाग ही बता सकता है। अगर ये सर्वे करवा लिया जाए हरियाणा सरकार द्वारा, तो ये अगर प्रोजेक्ट बनता है तो अगली दिवाली हमारे लिए जो है बहुत अच्छी होगी। और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमारी अगली दिवाली काली ना करी जाए और इसका सर्वे कराया जाए। जो भी जिस तरीके से भी एलिवेट हो सकती है ये वैसे कर दी जाए, क्योंकि चंडीगढ़ भी सेमी हिल्स एरिया में बना है, हमारा भी सेमी हिल्स है। और जब चंडीगढ़ में रेलवे डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाकर चंडीगढ़ वासियों को तोहफा दिया है, आप देखेंगे कि वहाँ मिट्टी से एलिवेट किया गया है। हमारी यही डिमांड है कि मिट्टी से बड़ा कम खर्चे में ये हो सकता है। जैसे कि ये अंडरपास और ओवरब्रिज 2 बनेंगे यहाँ, उसमें 70 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन ये तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि मिट्टी से एलिवेट किया जा सकता है। तो अगले साल ये हमारी दिवाली का ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार, हमारा जो केस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि वहाँ से सर्वे कराकर रिपोर्ट आ सके और हम उस रिपोर्ट को मानेंगे। पिंजौर से मनी शर्मा की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।